से कुछ साल पहले मैंने अपना आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस शुरू किया, होपिंग कि मैं एज अ ब्रांड ग्रो करूं। सबसे बेसिक क्वेश्चन जो मेरे मन में आया था वो ये था कि कौन सा ऐसा मार्केट प्लेस है जहां मुझे एनरोल होना चाहिए, जहां मुझे ऑनबोर्डिंग करनी चाहिए, जहां पे रिटर्न्स मैनेज हो पाएंगे, जहां पे कस्टमर्स मुझे पहचान पाएंगे। मैंने खुद से रिसर्च की और आज से 3 साल बाद मैं आप लोगों को ये बता सकती हूँ कि कंपैरिजन करके आप भी कौन सा ऐसा बेस्ट मार्केट प्लेस है जो अपने लिए आप चूज कर सकते हैं। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऐश्वर्या, दोज़ हु आर न्यू, हाय, मैं हूं स्मॉल ज्वेलरी बिजनेस ओनर और मैं यहाँ बात करती हूँ कि कैसे आप भी अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हैं। Amazon और मीशो, इन दो मार्केट प्लेसेस को कवर करेंगे और बात करेंगे कि इन दोनों मार्केट प्लेसेस में क्या सिमिलैरिटी है, कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से लोग प्लेटफॉर्म स्विच कर जाते हैं, नए सेलर्स को कौन से प्लेटफॉर्म को कंसिडर करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब किसी भी मार्केट प्लेस में आने से पहले ना वहां के कस्टमर की साइकोलॉजी को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली वही आपके बायर्स बनेंगे, आप उन्हीं को सेल करके प्रॉफिट कमाओगे। तो अगर हम बात करें Amazon की, तो Amazon कैसे चलता है? Amazon सबसे ज्यादा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे चलता है, विच मीन्स वहां के बायर्स को पता है कि उनको क्या बाय करना है। वो वहां जाते हैं, वहां पे सर्च करते हैं ब्राउन पैंट, पिंक ब्लेजर, ऑक्सीडाइज झुमका, थोड़े से स्क्रॉलिंग करते हैं, रिव्यू चेक करते हैं, रेटिंग चेक करते हैं, ये चेक करते हैं कि पास्ट मंथ में कितने लोगों ने इसको खरीदा है। बहुत ज्यादा कंपैरिजन किए बिना दे क्लिक टू द बेस्ट ऑप्शन। एज मीशो पे जब कोई आता है तो यूजुअली कस्टमर्स बहुत ज्यादा स्क्रॉलिंग करते हैं, क्योंकि वहां पे प्राइस का कॉम्पिटिशन बहुत है, प्राइस वेरिएबल्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। एक ही प्रोडक्ट के आपको एक रुपए के डिफरेंस पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे, तो उस लूप में कस्टमर यूजुअली फंस जाता है, उसके बाद वो इंपल्सिव बाइंग करता है। तो यहां तक मैं समझती हूँ कि आपको ये क्लियर होगा कि किस तरह के कस्टमर्स दोनों प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट है और आप किस तरह के कस्टमर को अपने ब्रांड के लिए केटर करना चाहते हैं। अब दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये है कि हु शुड सेल वेयर। एज अ सेलर मुझे कब, कहां, कैसे, किस प्लेटफॉर्म पे सेल करना चाहिए। तो बात करें अगर Amazon और मीशो की, इन दोनों को हम दो पार्ट्स में सेग्रीगेट करते हैं। सबसे पहला होता है बजट और दूसरा होता है आपका निश। आप क्या बजट रख रहे हैं और आपका निश क्या होगा, ये बहुत हद तक डिसाइड करेगा कि आप किस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं। तो जस्ट इन केस अगर आप हाई एंड कस्टमर्स को डील करना चाह रहे हो, अगर आपके पास इतना बजट है कि आप एज अ ब्रांड वहां पे जाना चाह रहे हो विद ट्रेडमार्क, ब्रांड अप्रूवल, आपके पैकेट पे आपकी ब्रांडिंग की हुई है, आप फ्यूचर में Amazon FBA जो फुलफिलमेंट सेंटर होता है Amazon का, वहां पे अपनी इन्वेंट्री भेजने की सोच रहे हो, एक थोड़े से बड़े लेवल पे आप अपने ब्रांड को लेकर के जाना चाह रहे हो, Amazon इज द बेस्ट चॉइस। अगर आप अभी बजट फ्रेंडली ऑप्शन खोज रहे हो, थोड़े से ट्रायल एरर के मूड में हो, आप यू आर जस्ट ट्राइंग टू सरफेस द थिंग्स कि कैसे चीजें काम करती हैं, मुझे कैसे चीजों को सीखना चाहिए, डिलीवरी बॉय हो गया, रिटर्न हो गया, सपोर्ट पैनल हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। अगर आप उसको सीख रहे हो या फिर एनी विच वेज अगर आपका बजट उतना ज्यादा नहीं है और आप थोड़े से सामान से शुरू करना चाह रहे हो, मीशो इज अ गुड ऑप्शन। तो कहीं भी रिटर्न में लिखा हुआ नहीं है कि ऐसा ऐसा करने पे आपको Amazon पे जाना है और ऐसा ऐसा करने पे आपको मीशो पे जाना है। अल्टीमेटली इट्स योर चॉइस, बट आई एम जस्ट गिविंग यू सम ऑप्शंस कि मैंने खुद ये फेस किया है और क्योंकि मैंने छोटे से शुरू किया था तो मुझे मीशो बेस्ट ऑप्शन लगा था एंड मीशो वाज अ गुड चॉइस, मैं कहूंगी एज अ न्यू सेलर। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बता सकती हूँ कि आप ऐसे चीजों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब शायद अगर आपको पता है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे स्विच करना चाहते हो, किस मार्केट प्लेस से शुरू करना चाहते हो, तो जहां पे लोग यूजुअली अटक जाते हैं वो बात होती है प्राइसिंग। प्राइसिंग एक ऐसा पॉइंट है ना जो आपको लॉस भी करा सकता है और आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी करा सकता है। कंपोनेंट जो आपको कंसिडर करना है वो है आपका कॉस्ट प्राइस। आपने उस प्रोडक्ट को कितने रुपए में खरीदा, पैकेजिंग, आपने कितने रुपए इन्वेस्ट किए उसको पैकेट करने में, शिपिंग फी। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन ये है कि Amazon का शिपिंग फी फिक्स्ड होता है, फी सब कुछ वहां पे फिक्स होता है। मीशो का कोई भी स्पेसिफिक शिपिंग फी नहीं है, वो हम अंदाजा लगा करके उसको सेट करते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग इसी अंदाजे में गलती कर देते हैं, या तो वो बहुत ज्यादा शिपिंग लगा देते हैं या तो बहुत कम शिपिंग लगा देते हैं, तो ये थोड़ी सी समझने की बात है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है आपका GST और आपका रिटर्न फी। रिटर्न फी वाला जो कॉम्पोनेंट है वो बहुत सारे लोग शुरू में छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अभी फिलहाल तो मैं शुरू ही कर रहा हूं, मुझे उतने रिटर्न आएंगे नहीं, तो रिटर्न को वो कॉस्ट में नहीं ऐड करते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगी फ्रॉम डे वन आप जिस भी प्रोडक्ट का कॉस्ट डिसाइड कर रहे हो, आपको उसके सारे कंपोनेंट्स को कंसिडर करके चलना है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। आपको एड कॉस्ट भी कंसिडर करना है, क्योंकि आप फ्यूचर में एड लगाओगे। आपको मिसलेनियस कॉस्ट भी कंसिडर करना है, आप फ्यूचर में डिस्काउंट्स दोगे, आपको वो भी कंसिडर करना। बात यहाँ पे ये आती है कि क्या डिफरेंशिएशन है इन दोनों के प्राइसेस में। एक तो Amazon पे क्लोजिंग फी लगता है, पहले कमीशन लगता था, अब नहीं लगता।
क्लोजिंग फी जो होता है वो Amazon पे फिक्स होता है, जैसे 0 to 400 में आपको 4 रुपए देना पड़ेगा, उसके बाद आपको 9 रुपए देना पड़ेगा। दिस इज द क्लोजिंग फी। ये क्लोजिंग फी मीशो में नहीं लगता है। तो इक्वल प्राइसेस आप दोनों पे नहीं रख सकते। तो Amazon ऐसा मार्केट प्लेस है जहां पे आप मार्जिन थोड़ा ज्यादा रख सकते हो, बिकॉज आप वहां पे हाई एंड कस्टमर्स को डील कर रहे हो। अगर आपकी प्रोडक्ट में वो बात है तो, अगर आप क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो तो आप प्राइसेस रख सकते हो, आप अपना मार्जिन अच्छा रख सकते हो। वेयर एज उसी सेम प्रोडक्ट को अगर आपको मीशो पे करना है तो आपको मीशो पे प्राइस के साथ खेलना पड़ेगा, बिकॉज मीशो जो है वो प्राइस सेंसिटिव कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। अभी फिलहाल वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पे चल रहा है, तो आपको प्राइसेस को लेकर के थोड़ा सा सेंसिटिव रहना पड़ेगा। तो जो सेम प्राइस आप मीशो पे कम मार्जिन में लगा रहे हो, उसको आप ज्यादा मार्जिन करके Amazon पे लगा सकते हो। अब अगर हम बात करें रिटर्न्स की, जो मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है अभी सब जगह, रिटर्न्स का एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है? इन दोनों प्लेटफॉर्म की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो Amazon पे अगर जब आप एक सेलर एज अ सेलर इनरोल हो रहे हो तो रिटर्न्स को लेकर के आप थोड़े से सेफ साइड पे हो। कैसे, वो मैं आपको बता रही हूँ। जब भी आप किसी प्रोडक्ट को देते हो और कस्टमर उसको रिटर्न करने की सोचता है, तो वो सबसे पहले ये सोचेगा कि वहां पे उसको एक इमेज अपलोड करके दिखाना पड़ेगा। अगर उसने मान लीजिए लिखा कि ये प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, तो उसको उस इमेज में दिखाना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव है। उसके बाद जब डिलीवरी बॉय आता है तो वो ओपन करके बॉक्स को चेक करता है कि एक्चुअली में इसमें क्या परेशानी थी, आप रिटर्न इसको किस रीजन से कर रहे हो। इस झमेले में ना पढ़ने की वजह से बहुत सारे लोग रिटर्न नहीं करते। ठीक है, तो ये हो गई बात। तो ये एक बैरियर क्रिएट करता है Amazon पे, जो आपको रिटर्न से बचा लेता है। और चीज होती है, लोग वहां पे सिर्फ क्वालिटी को प्रेफर करते हैं, तो अगर क्वालिटी में वो बात है तो रिटर्न्स नहीं आएंगे, प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ऑल्सो वहां पे हाई एंड कस्टमर्स होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा रिटर्न्स वाले मसले में पड़ना नहीं चाहते। मीशो में कोई ओपन बॉक्स डिलीवरी सिस्टम नहीं है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो उसने बनाया है, उस वजह से वहां पे जितने भी इन्फ्लुएंस है वो या तो प्रोडक्ट को खरीद ले रहे हैं और बार बार जो है प्रोडक्ट को लौटा दे रहे हैं उसको यूज करके। इस वजह से लास्ट ईयर आपने देखा होगा, ये पब्लिश हुआ था कि मीशो ने लैक्स ऑफ अकाउंट्स को बैन या ब्लॉक कर दिया है, बिकॉज उनके अकाउंट पे रेगुलरली ये पाया गया है कि वो प्रोडक्ट को मंगा करके उसको रिटर्न करते हैं। तो हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ सीओडीज चलते हैं और इस सीओडी के चक्कर में बहुत ज्यादा रिटर्न्स आते हैं। लेट डिलीवरी के कारण रिटर्न्स बहुत ज्यादा आते हैं, बिकॉज आप सबको पता है मीशो की अपनी कोई फुलफिलमेंट नहीं है। वो जो है थर्ड पार्टी डिलीवरी सिस्टम पे चलता है, जिसकी वजह से उसके प्रोडक्ट्स लेट डिलीवर होते हैं। तो या तो तब तक कस्टमर की नीड खत्म हो जाती है, या तो वो रिसीव नहीं करना चाहता, उस वजह से प्रोडक्ट वापस आ जाता है। तो ये हो गई रिटर्न्स की बात। इंपॉर्टेंट बात जो मैं मिथ यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों को ये मिथ है कि Amazon जो है वो सिर्फ आपको प्रॉफिट दिलाता है, whereas मीशो जो है वो आपको प्रॉफिट नहीं दिला सकता। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हमेशा Amazon प्रॉफिट आपको दिलाए ऐसा कहीं भी गारंटीड नहीं है। अगर आपका एड कॉस्ट ज्यादा हो गया तो आपको प्रॉफिट्स नहीं आएंगे, अगर आपने वेट सही से नहीं डाला तो आपको प्रॉफिट्स नहीं आएंगे, क्योंकि वहां पे चीजें बहुत ही स्ट्रिक्ट है। वेयरएज मीशो कभी कभी एड्स पे आपको बहुत अच्छे आरओआईज दे सकता है, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम में सेल होती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आपको Amazon और मीशो में से किसी को चुनना है, देख करके चुनिए कि वहां पे आप किस तरह की सेलिंग करोगे। अगर आपके पास इन्वेंट्री बल्क में अवेलेबल है तो आप वॉल्यूम सेल करके मीशो पे प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आपके पास कुछ लिमिटेड इन्वेंट्री है और आप वहां पे एज अ ब्रांड डेवलप करना चाहते हो तो आप Amazon को कंसिडर कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इन दोनों प्लेटफॉर्म्स का एल्गोरिदम कैसे काम करता है और आप एज अ सेलर उस एल्गोरिदम को कैसे कैच कर सकते हैं और एक अच्छे सेलर बन सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें Amazon की, तो आपने नोटिस किया होगा कि वहां पे प्राइम मेंबर्स को ऑप्शन आता है, 1 डे डिलीवरी का ऑप्शन आता है, फास्ट डिलीवरी का ऑप्शन आता है, जिसके लिए लोग एक्चुअली पे करते हैं। तो एल्गोरिदम ऑफ कोर्स आप इससे इंटर रिलेट कर सकते हो, फास्ट डिलीवरी पे काम करता है, फास्ट डिलीवरी को देखता है, फास्ट डिस्पैच को देखता है, पैकेजिंग को नोटिस करता है, उसके रिव्यू रेटिंग्स को नोटिस करता है, सर्च इंजन में आप कहां पे रैंक हो रहे हो उसको नोटिस करता है। तो इस तरीके से Amazon का एल्गोरिदम काम करता है। तो अगर आप Amazon पे एज अ सेलर आ रहे हो, आपको वहां पे रैंक कराने पे खुद को फोकस करना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट्स वहां पे सेल्स में रैंक करें। हाउ? थ्रू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अच्छे सॉलिड कीवर्ड्स लगाकर अच्छे से आपको सर्च इंजन को समझना पड़ेगा। वेयरएज मीशो में ऐसी कोई बात नहीं है। मीशो में अगर आपको ग्रो करना है, मीशो का एल्गोरिदम काम करता है कि कितने प्रोडक्ट्स आपके डेली बेसिस पे कैंसिल हो जा रहे हैं, कितने प्रोडक्ट्स आप नहीं डिस्पैच कर पा रहे हो, आपका जो है सेलर क्वालिटी स्कोर क्या है, वहां पे एक सेलर क्वालिटी स्कोर आता है, वो क्या है, वो उसको चेक करता है। कहीं आप वीक में तो नहीं हो, कहीं आप पुअर में तो नहीं हो, उसके बाद वो एक एक करके आपके कैटलॉग को ब्लॉक कर देता है। और मीशो में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। तो एल्गोरिदम हमेशा ये नोटिस करता है कि आप ही के जैसे जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उनके और आपके प्राइस में क्या डिफरेंस है, इसको भी वो कंसिडर करता है व्हेन इट कम्स टू एल्गोरिदम। अब ना मैंने खुद की पर्सनल जर्नी से जो चीजें नोटिस की हैं इन दोनों मार्केट प्लेसेस के बारे में, मैं उसका थोड़ा सा आपको जिस्ट देती हूँ। शुरू में व्हेन आई केम टू ई कॉमर्स
तो मैंने सबसे पहले मीशो को चूज किया था। एज अ सेलर मीशो ने मुझे बहुत ऑर्डर्स दिए, नो डाउट, आज तक देता आ रहा है। लेकिन जो मिस्टेक्स मेरे साइड से हुई थी वो ये थी कि मैंने बहुत ही स्मॉल शुरू किया था। मैंने इन्वेंट्री को टाइम टू टाइम अपडेट्स नहीं करा था, और मैंने कई सारे अपने रनिंग प्रोडक्ट्स को आउट ऑफ स्टॉक कर दिया था, विच डिडंट एग्जैक्टली टर्न आउट इन माई फेवर। पैटर्न नोटिस किया है वो ये है कि वॉल्यूम सेल करने के लिए आपको हमेशा अपनी इन्वेंट्री को रिफ्रेश करते रहना पड़ेगा। हर एक वीक में या हर एक मंथ में आप एक प्लानर बना लें और बार बार अपनी इन्वेंट्री को रोटेट करते रहें, रिफ्रेश करते रहें, विच मीन्स नए नए स्टॉक्स ला करके आप वहां पे डिजाइन को अपग्रेड करते हैं। नोटिस किया कि मैंने शुरुआत में 15-16 ही लिस्टिंग करी, लेकिन मैंने उस पे ही बहुत ज्यादा फोकस किया, उस पर काम किया, उसकी सेल्स रैंकिंग पे काम किया, उसके रिव्यूज पे काम किया, और उन्हीं सारे प्रोडक्ट्स पे मैं काम करती रही अंटिल एंड अनलेस उस पे ऑर्डर्स आए। थोड़ा सा मैंने एड्स का भी यूज किया, तो मुझे 100-200 प्रोडक्ट्स लिस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी अमेजोन पे। मेरे वही सारे प्रोडक्ट्स डेली बेसिस पे चलने लगे, उनके ऑर्डर्स आने लगे। तो डिफरेंस यहाँ पे ये हुआ कि मीशो हमेशा फ्रेश लिस्टिंग मांगता है। अमेजोन जो है, पहले आप जितनी भी लिस्टिंग कर रहे हो उस पर आप वर्क करिए, अपने अकाउंट को चलाने की कोशिश करिए। जब वहां पे आपका फेथ बन जाएगा, अमेजोन में आपकी सेल्स रैंकिंग होने लगेगी, तो धीरे धीरे आप फ्रेश लिस्टिंग भी करोगे तो आपका काम बन जाएगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने नोटिस की वो होती है पैकेजिंग को लेकर के। आप अपनी पैकेजिंग को लेकर सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हो। ज्वेलरी वैसे भी एक फ्रेजाइल आइटम होता है, आप नहीं चाहोगे कि उसका कोई भी बीड्स निकल जाए, कोई भी मोती निकल जाए और वो बिना काम का हो जाए। तो उसके लिए पैकेजिंग पे हमेशा आपको फोकस करना पड़ेगा। चाहे आप कोई भी मार्केट प्लेस चूज कर रहे हो, इनिशियली वर्क ऑन योर पैकेजिंग, अपना लोगो लगाइए, अपने ब्रांड्स को दिखाइए। तीसरी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो नोटिस की, अमेजोन पे आने के लिए आपकी लिस्टिंग A+ होनी चाहिए, ठीक है। बहुत जल्दी से वो क्वालिटी स्कोर पास नहीं करता है। आपकी लिस्टिंग A+ होनी चाहिए, आपके पिक्चर्स बिल्कुल सही होने चाहिए, अदरवाइज वो चीजों को अप्रूव नहीं करेगा। मीशो पे ये सारे क्राइटेरियाज नहीं है। वो बहुत सारी चीजों को ईजी कर देता है। फोटो को लेके कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं है, लिस्टिंग को लेके कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं है, लेकिन अमेजोन पे थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है चीजें। तो ये सारे डिफरेंसेस मैंने इन दोनों प्लेटफॉर्म पे पर्सनली नोटिस की है। तो एज एन ई-कॉमर्स सेलर मैं आपको यही गाइड करूंगी, कोई भी प्लेटफॉर्म सही या गलत नहीं होता है। सही या गलत होता है आपका अप्रोच। आप अपने ब्रांड को किस तरीके से देखते हो, 5 years डाउन द लाइन आप अपने ब्रांड को किस तरीके से देखते हो, किस प्लेटफॉर्म पे देखते हो, किस प्लेटफॉर्म पे आप रिटर्न्स हैंडल कर पाओगे, कहाँ पे आपका ब्रांड ज्यादा ग्रो कर पाएगा। इस बेसिस पे यू नीड टू डिसाइड कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए सही है। एनी विच वेज, मैं यहाँ पे एक टेबल लगा रही हूँ, उसको देख करके आप समझ जाओगे कि मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को कैसी रैंकिंग दी है। कुछ सिचुएशंस मैंने डाले हैं और उसके हिसाब से मैंने बताया है कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए सही रहेगा, और उसके बाद आप समझ जाओगे कि आपके लिए कौन कौन से क्राइटेरियाज मैच करते हैं और आप एग्जैक्टली कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हो। तो इसी के साथ आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर लगी हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज जूल्स ऑफ जॉय बाय ऐश्वर्या। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय यू गाइस।